हमारे बच्चों के हाथ में तलवार, भाला या कटार, लाठी, डंडा या छुरी। हिंदुस्तान के किसानों के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम आता है तो वो लॉरी ओनर्स का आता है, वो ट्रांसपोर्टर्स का आता है। नमस्कार, मैं गिरप्पा शरणप्ಪ नाटेकर, वाडी लारी मालकರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಂತ, ಅದ್ರ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡೀವಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಚಂದ ಲೀಡರ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೋದಂದೇ ಕಳಕಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಬಂಧಿ ಕೇಳ್ಕೋದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲೋ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿ ತರಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಾಡಿ ಲಾರಿ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಕೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾರಿ ಓನರು, ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಬರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಕೇಳ್ಬೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸಿ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ ಆಯಿತು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಾಬ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಾಬ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂತು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆರಿಸಿ ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿ, ಓನರ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾर्टी आरसी तंದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಲೋ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आप सभी को आदाब अर्ज करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते. आज आप तमाम के बीच में आने का ये मकसद है कि जैसा कि आप लोगों ने गिरप्पा नाटेकर साहब, जो कि हमारे वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे सुना, हमारे भाई से सुना जो कि वाड़ी लॉरी ओनर्स के उपाध्यक्ष हैं, और तमाम वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के लोगों से, मेंबरों से, अहदेदारों से बात करने के बाद ये समझ आया कि सिर्फ एक लॉरी, ये लॉरी जो चलती है उसका डीजल महंगा होने से कितनी आर्थिक स्थिति हमारे मुल्क की, हमारे देश की बिगड़ती है, कितने घरों के रोजगार में, घरों को अपना रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज डीजल जो कि इनकी लॉरियों में पड़ता है, वो डीजल के महंगा होने से लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाता है. वो यूं होता है कि डीजल के महंगे होने से किरायों में इजाफा आता है, और वो किरायों में इजाफा होने की वजह से लोग जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन, जो खाने पीने के सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो आवाजाही होती है, उसमें महंगाई होती है, वो महंगे हो जाते हैं. जैसे कि एक घर का कुकिंग ऑयल से लेके, मूंगफली से लेके, चावल, दाल, या जो भी जरूरत की चीजें हैं, सब्जी, तरकारी, फल, फ्रूट जो भी है, तमाम चीजें महंगी हो जाती है. उससे जो है देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है. ये लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चों का भविष्य, ट्रांसपोर्टर्स के बच्चों का भविष्य, लॉरी ओनर्स के बच्चों का भविष्य, लॉरी, ट्रैक्टर, टेम्पो एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन या फिर टैक्सी एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी ये लोग इस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए ये लोग चाहते हैं कि ये लोग एक अच्छी सरकार चुने. 2014 से जो सरकार चुनकर आई है, जो सरकार वजूद में है, वो सरकार ने ये कहा था, भ्रष्ट बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम अगर इख्तिदार में आएंगे, हम अगर पावर में आएंगे तो पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 35 रुपए करेंगे. जबकि आज आप तमाम लोग ये जानते हैं कि डीजल 90 रुपए से ऊपर और पेट्रोल तो 100 से ऊपर चला गया है, जो कि काफी महंगाई का सामना करते हुए ये लोगों का आज कहना है कि ये लोग किसानों के बाद हिंदुस्तान भर में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आप ये बात थोड़ा ध्यान देके सुने. हिंदुस्तान के किसानों के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम आता है तो वो लॉरी ओनर्स का आता है, वो ट्रांसपोर्टर्स का आता है. हिंदुस्तान के जो ट्रांसपोर्टर्स और जो लॉरी ओनर्स है, वो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. मैं आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान भर में जितनी लॉरियां, जितने ट्रक, जितने भी गुड्स कैरियर व्हीकल्स हैं,
और जितनी भी टैक्सी हैं, ऑटो रिक्शा हैं, ये लोग जब चलते हैं तो इन लोगों के से रिलेटेड, इन लोगों से जुड़े हुए कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल का वर्क हो गया, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, पाटे करने का वर्क हो गया, या फिर ग्रीस और ऑयल मारने वाले का वर्क हो गया, यहाँ तक कि पंचर बनाने वाला तक भी इन ट्रांसपोर्टर्स पे, इन ट्रक ओनर्स पे डिपेंडेंट है। आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री से जुड़ी है जो है लॉरी ओनर्स एसोसिएशन, लॉरी ओनर्स से जुड़ी है, ट्रांसपोर्टर से जो इंडस्ट्री जुड़ी है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। तो इनके तमाम बच्चों का मुस्तकबिल जो बर्बाद हो रहा है वो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार की तरफ से हो रहा है। तो तमाम, सिर्फ वाड़ी टाउन के नहीं बल्कि तमाम एसोसिएशन ने फैसला लिया है, और खास करके वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि इस लोकसभा इलेक्शन में वो लोग अपना पूरा भरपूर साथ जो है राधा कृष्णा दोड्डमनी साहब, जो कि हमारे एमपी कैंडिडेट हैं कांग्रेस से, उनको अपना समर्थन देंगे, उनके हक में अपना वोट करेंगे, और ना कि सिर्फ वोट करेंगे बल्कि अपने से घूम के यहाँ से आने वाली 7 तारीख तक, जो कि पोलिंग डेट है हमारी, आने वाली 7 तारीख तक घूम के हर गली, हर मोहल्ले में, हर विलेज भर में, और हो सके तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और अगर इससे भी ज्यादा जरूरी है तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाकर भी ये अपना पूरा योगदान देंगे। अपने खुद के पैसे से पैसा खर्च कर लोगों तक जाके ये अपील करेंगे, मौजूदा हालात से लोगों को वाकिफ कराएंगे, और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि भ्रष्ट सरकार को वोट ना देते हुए, भ्रष्ट नेताओं को वोट ना देते हुए एक अच्छी सरकार चुने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, एक अच्छे नेता चुने जो कि राधा कृष्णा दोड्डमनी साहब है, और ना कि सिर्फ राधा कृष्णा दोड्डमनी साहब को बल्कि राधा कृष्णा दोड्डमनी साहब को वोट करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ मजबूत करें, और हमारे हर दिल अजीज नेता जो कि चितापुर तालुके के एमएलए भी हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं श्री प्रियंक खड़गे साहब, उनके भी हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल से उज्जवल हो। कोई भी ड्राइवर, कोई भी क्लीनर, कोई भी मैकेनिक, कोई भी पंचर बनाने वाला, कोई भी गाड़ियों में ग्रीस मारने वाला, कोई भी गाड़ियों में हमाली करने वाला, कोई भी जो छोटे से छोटा काम करने वाला जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या ट्रक से रिलेटेड, वो ये नहीं चाहता कि जो काम वो करता है उनकी औलाद भी वो काम करे। हर कोई ये चाहता है, हर किसी का ये सपना होता है, एक ड्राइवर का भी ये सपना होता है, एक ट्रक वाले का भी ये सपना होता है, एक क्लीनर का भी ये सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, कोई बिजनेसमैन बने। जब ये लोगों से बात हुई, इनकी बातों से ये चीज समझ में आई कि ये लोगों के सीने में इतना दर्द है कि ये उस दर्द को बयान भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो 2014 से 2024 तक 10 सालों में हो सकता है कि बहुत सारे ट्रक वालों ने भाजपा को वोट किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लेबर्स ने, बहुत सारे क्लीनर्स ने, बहुत सारे ड्राइवर्स ने, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने भाजपा को वोट किया हो। वो लोग ये सपना लेकर वोट करे थे कि भाजपा सरकार आएगी और इनके अच्छे दिन लाएगी। अच्छे दिन तो दूर, जो इनके बुरे दिन हैं वो बुरे दिनों को और भी बदतर बना दिया है भाजपा सरकार ने, ऐसा ही लोगों का कहना है। तो इन लोगों को कांग्रेस सरकार से उम्मीद है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से उम्मीद है, प्रियंक खड़गे साहब से उम्मीद है, और बहुत ज्यादा उम्मीद राधा कृष्णा साहब से है कि वो अच्छे दिन जिसका सपना इन लोगों ने देखा था वो अच्छे दिन लाएंगे। इसलिए इन लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार, और इस बार जो कांग्रेस की सरकार आएगी वो सरकार लाने के लिए ना ही ये लोग अपना वोट करेंगे कांग्रेस को, ये अपने तरफ से होकर लॉरी एसोसिएशन, बल्कर एसोसिएशन, ट्रैक्टर एसोसिएशन, टेम्पो एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा एसोसिएशन भी, वहां तक भी उनके दर पर जाएंगे। पूरे चितापुर तालुके में आज से ही ये लोग अपना काम चालू करेंगे। घूमकर इनका ऐसा कहना है कि सबके दरवाजे तक जाएंगे और सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि राधा कृष्णा दोड्डमनी साहब को वोट करें, प्रियंक खड़गे साहब के हाथों को मजबूत करें और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथों को मजबूत करें। इनका ये भी कहना था कि आप अगर एक वोट राधा कृष्णा साहब को करते हैं तो आपको 3 लीडरों से, 3 महान नेताओं से आपका काम होता है, जो कि आपको राधा कृष्णा साहब अगर जीतेंगे तो एमपी के शक्ल में आपको मिलेंगे, प्रियंक खड़गे साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आपको मिलेंगे, और हमारे राज्यसभा मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये लोगों का कहना है कि ये लोग अपने तालुके में, चितापुर तालुके में आज से ही काम चालू करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, हर एक के दरवाजे पे जाएंगे। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, इनके रिश्तेदारों में भी अगर वो कोई है तो उनके भी हाथ पैर जोड़कर ये बोलेंगे कि करप्ट सरकार और भ्रष्ट सरकार से अच्छी एक साफ और सुथरी सरकार है जो कि कांग्रेस की सरकार है, उनको वोट करने के लिए अपील करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलकर दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी जाकर ये लोग काम करेंगे, ऐसा वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन का कहना है। तो इस वीडियो के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से मैं आप तमाम से ये बात कहता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य
आपके बच्चों का भविष्य, हम सबके बच्चों का भविष्य आपके अपने हाथों में है। अगर हमारी सरकार हम अच्छी चुनेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, हमारे बच्चों के हाथ में डिग्रियां होंगी, हमारे बच्चों के हाथ में अच्छी नौकरियां होंगी। जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, आज हमारे रोजगारों को छीना जा रहा है, सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स बनाया जा रहा है, तो हमारे रोजगार छीनते जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम से अपील करता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में तलवार, भाला या कटार, लाठी, डंडा या छुरी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप कलम देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को जिताएं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में, हर गली मोहल्ले में ये बात आम कर दी जाए कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है, भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है। जय हिंद, जय कर्नाटक।